Hi everyone, I am Dr. Rina and welcome back my channel Dr. Rina Economic Studies. आज हम करेंगे indefinite integration with all formulas, tricks in a easy way. At the end of this session, आप यहाँ से आने वाले हर क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन सीखने से पहले जरूरी है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। प्रीवियस क्लासेज में हमने डिफरेंशिएशन डिटेल में डिस्कस किया था विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप चाहे तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन के स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव। हमने प्रीवियस क्लास में इसको समझा था कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को किस में हम प्लस सी यूज करते हैं, कांस्टेंट टर्म सी यूज क्यों करते हैं और क्यों करते हैं, इसको हमने डिटेल में विद ग्राफ एग्जाम्पल डिटेल में समझा था। इसीलिए आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या है? फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव है, ये इसका सिंबल है। जब हम एफ एक्स एक फंक्शन है उसका इंटीग्रल करते हैं तो किसके इक्वल होगा? एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे इंडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट टर्म सी यूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम शुरुआत करते हैं इसके बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। पावर रूल। पावर रूल में क्या होगा? पावर रूल, लेकिन जो n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। जैसे x की पावर n, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा? x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, क्योंकि यहाँ पे अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि ये x नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे हम, एक्स स्क्वायर +1 डिवाइड बाई 2+1, तो कितना हुआ? एक्स की क्यूब डिवाइड बाई 3। और जैसे अनदर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, अगर फंक्शन ऐसे गिवन है कि 1 डिवाइड बाई 2x + 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 3। कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में है तो हम उसे डिनोमिनेटर में जो है उसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे, और यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ जरूरी है +c एक कांस्टेंट टर्म का यूज करना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2x + 3 की पावर -1 डिवाइड बाई 3 dx, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको हम सपोज करेंगे u कि 2x + 3 किसके इक्वल होगा? u के। तो ये टर्म कैसे हो जाएगी? u की पावर -1 डिवाइड बाई 3 dx। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम u का करेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे u की पावर -1 डिवाइड बाई 3 है, इसमें हम +1 ऐड करेंगे डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई 3 +1, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम जो इनर फंक्शन है 2x + 3 इसका, आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई इनर फंक्शन डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होगा? u कितना है हमारा? 2x + 3, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। अगर इसको हम सोल्व करेंगे क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। 2x + 3 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 3 एक कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा। तो हमारा आंसर होगा 2x + 3 4/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा। जैसे 2x + 3 की पावर 2/3 और ये 3 ऊपर आ गया और 4 नीचे, ये आंसर होगा इसका। अगर कोई फंक्शन हमें इस फॉर्म में दिया गया है तो हम ये जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको ऊपर ले जाएंगे और उसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर हम इजीली इसका इंटीग्रेट कर पाएंगे। अनदर है एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल में क्या होगा? e की पावर x dx।
तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? e की पावर x है, इसको एज इट इज लिख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे x का। e की x को ऐसे ही रखेंगे और डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन करेंगे जो e की पावर में है, जो e की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? e की पावर x। और यही फंक्शन अगर ऐसे गिवन है e की पावर 5x प्लस 6 डिवाइड बाई e की पावर 2x माइनस 4, इस और प्लस c तो सबके साथ लगाना ही है, तो इनको हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसको हम ये दोनों, ये भी e है और ये भी e है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर में प्लस में है नीचे, वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? e की पावर 5x प्लस 6, ये 2x प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 4 dx। अब इसको हम डिफरेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। e की पावर कितना हो गया? e की पावर 3x प्लस 10। अब डिफरेंशिएट, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, e की पावर 3x प्लस 10, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? e की पावर 3x प्लस 10 एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ, डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 10। आप इनको मेरे साथ साथ सोल्व करना, ये कभी भी गलत नहीं होंगे आपके, आप इनको इजीली कर पाओगे। 3x प्लस 10 और 3x प्लस 10 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 एक कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगी, और 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, तो ये हमारा आंसर होगा। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल रूल। अगर कोई फंक्शन एक ही टर्म में दिया है तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अनदर रूल है सम और डिफरेंस रूल। सम और डिफरेंस रूल भी डिफरेंशिएशन की तरह है, बस उनको हम जैसे डिफरेंशिएशन में हम अलग अलग अप्लाई करते हैं हर एक टर्म, हर एक फंक्शन के ऊपर, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। जैसे 4x की क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x, इसको हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, तो हम अलग अलग टर्म पे अप्लाई करेंगे। जैसे 4x की क्यूब का इंटीग्रेशन प्लस 9x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 6x का इंटीग्रेशन। चलिए अब इनका अलग अलग करते हैं। कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीपल में है तो बाहर आ जाएगी, और x की क्यूब का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की क्यूब dx प्लस 9x स्क्वायर dx माइनस 6x dx। चलिए अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं। x की क्यूब कैसे लिखेंगे? x की क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 प्लस 9x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस 6 x की पावर 1 है प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4x की क्यूब, 4x की 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, प्लस 9x की क्यूब डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9 माइनस 6x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, तो ये कितना होगा हमारा आंसर? x की 4 प्लस, जो साइन है वही साइन रहेगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। मीन्स सम और डिफरेंस का दोनों का अप्लाई किया है। इसमें प्लस का साइन है तो प्लस का रखना है, माइनस का साइन है तो माइनस का ही रखना है। अब है कांस्टेंट। कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते थे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता था, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन है, अगर जैसे 1 एक कांस्टेंट है, अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। क्यों आएगा x? क्योंकि x की पावर 0 है, वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। और यहाँ पे इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह x नॉट लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के इक्वल ही है। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 0 प्लस 1, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, तो कितना हुआ? x की पावर 1 डिवाइड बाई 1
x, हमारा आंसर क्या है? तो कोई भी कांस्टेंट टर्म है अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। जैसे 20x है, 20 dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 20x आएगा। हमने सीखा है कैसे आएगा। और अब अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीपल में है तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जैसे 4x dx है तो ये कांस्टेंट टर्म ये बाहर आ जाएगा और x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैसे होगा? x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये क्या होगा? 2x स्क्वायर। और ऐसे ही अगर ये कांस्टेंट है a की पावर x dx, अगर इसका इंटीग्रेशन है कैसे करेंगे हम? a की पावर x एज इट इज लिख देंगे log a और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x का। जो a की पावर में जो है गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे इसको हम डिटेल में देखते हैं यहाँ। जैसे a की पावर x है इसका इंटीग्रेशन करना है हमें तो क्या आएगा? a की पावर x एज इट इज आएगा log a और डेरिवेशन किसका करेंगे? x का। जैसे अब देखिए आप 6 की पावर 9x प्लस 7 है। अब हमें क्या लिखेंगे? 6 की पावर 9x प्लस 7 एज इट इज लिखेंगे। log a क्या है? log और a क्या है? 6। अब डिफरेंशिएशन करेंगे x क्या है? 9x प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा? 6 की पावर 9x प्लस 7 log 6 और 9x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है तो 9 6 9x प्लस 7 9 log 6, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। जब हम कोई भी रूल और रेगुलेशन के साथ चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कोई भी रूल और रेगुलेशन फॉलो करके अगर चेंजेस लाते हैं तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रूल कहते हैं, ताकि हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाए। इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए जब हम रूल रेगुलेशन के साथ चेंजेस लेके आते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन रूल कहते हैं उनको। जैसे इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कोई ये फंक्शन है f(x), उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके डेरिवेशन के साथ। कोई फंक्शन है वो उसके डेरिवेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो देखिए आप एग्जांपल से समझते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 की पावर चाहे कितनी भी हो, x स्क्वायर प्लस 4 की पावर चाहे 9, यहाँ पे पावर को आपको इग्नोर करना है, पावर पे फोकस नहीं करना। फोकस ये करना है कि ये है हमारा फंक्शन, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके किसी भी अगर गिवन है कि एक फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर रखा है उसके डेरिवेशन से। इसका डेरिवेशन क्या है? 2x है। अगर ये हमारा फंक्शन है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी जो x स्क्वायर प्लस 4 है और जो पावर में जितनी भी पावर है 9 है 5 7 11 जितना भी है उसके पावर में प्लस ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 9 प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 10 डिवाइड बाई 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट रूल को फॉलो कर लिया ताकि अपने इंटीग्रेशन को इजी बनाया जा सके। अनदर फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या है? अगर ये फंक्शन है उसका डेरिवेशन न्यूमरेटर में है और फंक्शन डिनोमिनेटर में है, मीन्स नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसको? जैसे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 4 डिवाइड बाई 4x प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा? log 4x प्लस 1 प्लस c तो प्लस सबके साथ करना ही है
कांस्टेंट टर्म तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में करना ही है। तो अगर कोई फंक्शन है जैसे 4x + 1 है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4x + 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 4। इसीलिए कोई भी फंक्शन है अगर उसका डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन है और ओरिजिनल फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो हम उसको सीधा ऐसे लिख देंगे log fx। तो इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। और अब अनदर पार्ट करते हैं इसके। जैसे अब क्या है, अनदर पार्ट क्या है इसका, x की पावर 4 कि हमें इसमें क्या देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट करके हम अपने फंक्शन को कैसे इजी बनाए जिससे उसका इंटीग्रेशन इजीली निकल आए। तो x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 5, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसको पहले सब्स्टिट्यूट करना सीखेंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक भी है कि हम इसे शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। इसमें 1 प्लस x की पावर 5 है, इसको हम पुट करेंगे इज इक्वल टू t के, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5x4 dx इज इक्वल टू dt, और x4 dx इज हुआ 1 डिवाइड बाई 5 dt। अब मैं ये वैल्यू इसके अंदर इस फंक्शन में पुट कर देंगे, x की पावर 4 dx के इक्वल है 1 डिवाइड बाई 5 dt और डिवाइड बाई t, 1 प्लस x की पावर हमने किसके इक्वल टू पुट किया, t के। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको हम सिंपल फॉर्म में ले आए। ये फंक्शन था, इसमें हमने x + 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया t के साथ, ये dx की फॉर्म x की फॉर्म में था, इसमें t की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। अब हम इसको इजीली 1 डिवाइड बाई 5 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आएंगे, 1 डिवाइड बाई t dt। अब आप देखिए हमने क्या समझा था कि कोई अगर फंक्शन है डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेशन गिवन है तो वो किस फॉर्म में होगा, वो जैसे 1 डिवाइड बाई t, तब dt का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log t, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो क्या आएगा इसका 1 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 5 log t प्लस c। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 log 1 प्लस x की पावर 5 प्लस 6, हो गया हमारा आंसर। तो सब्स्टिट्यूशन रूल में रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आते हैं ताकि इजीली इंटीग्रेट किया जा सके। अब इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म भी है इसकी। जैसे अब आप इसमें देखिए, ऊपर क्या है x की पावर 4 है और नीचे क्या है x की पावर 5 है। अब हमें x की पावर 4 चाहिए, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 5x4। तो हमारे पास x की पावर 4 तो है न्यूमरेटर में, हमें चाहिए 5, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 डिवाइड बाई 5 x की पावर 4, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस x की पावर 5 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 की पावर 5 बाहर आ जाएगा, x की पावर 4 5x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 5 dx, ये वही बन गया।
कोई अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये वही रूल हो गया। तो 1 डिवाइड बाई 5 log 1 प्लस एक्स की पावर 5, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ये था सब्स्टिट्यूशन रूल, इसको अप्लाई करके हमने इंटीग्रेशन को इजी किया। अब है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे एक फंक्शन गिवन है कि हम पार्ट्स में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ex dx, ये फंक्शन गिवन है। अब हम इसको u और v की फॉर्म में लेंगे। u कौन सा फर्स्ट फंक्शन उसको लेंगे हम जिसका डेरिवेशन कांस्टेंट हो, फर्स्ट इसको लेंगे जिसका डेरिवेशन कांस्टेंट हो, और सेकंड फंक्शन उसको लेंगे जिसका इंटीग्रेशन निकाला जा सके। तो अब यहाँ पे x है, x का डेरिवेशन निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा 1, तो हम u क्या लेंगे, u लेंगे हम x और v इसको v इक्वल करेंगे ex। तो इसका फॉर्मूला है ये कि अगर कोई फंक्शन ऐसे गिवन है, ये क्या बन गया u v dx, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, u को एज इट इज लिखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे v का, और माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेशन किसका करेंगे, u का, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन किसका करेंगे, v का, फिर होल्ड इंटीग्रेशन। अब इसको इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अब u इज इक्वल टू कितना है x और v ex, और जो एक्सपोनेंशियल है ex एक्सपोनेंशियल, अगर उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ex ही रहेगा, और डिवाइड बाई d अपॉन dx की पावर x, तो कितना होगा ex। तो अब यहाँ पे v की इक्वल टू कितना है ex का हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ex ही आएगा, माइनस और u कितना है हमारा x, और x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1, मल्टीप्लाई v का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो v क्या है ex का ex ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, x ex माइनस ex प्लस 6 प्लस 3, ex कॉमन आ गया, x माइनस 1 प्लस 3। तो ये पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फंक्शन को u और v की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा, पार्शियल फ्रैक्शन में जरूरी है कि हमारे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट या फिर फैक्टर बने हों। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हों या फिर ब्रैकेट हों। अगर कई बार ये ब्रैकेट ना दी गई होती तो हमें निकालनी पड़ती हैं, तो हमें खुद उनको बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जैसे ये एक फंक्शन है 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 2x प्लस 1, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाई, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a डिवाइड बाई x प्लस 1 b डिवाइड बाई 2x प्लस 1। किसको लिखेंगे ऐसे, 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाई 2x प्लस 1। तो अब इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 1 2x प्लस 1, 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, a 2x प्लस 1 b x प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 2ax प्लस a
प्लस बी एक्स प्लस बी। तो दिस इम्प्लाई 1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन आ गया 2a प्लस बी प्लस a प्लस बी। इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, a प्लस बी। तो इसी वजह से a प्लस बी किसके इक्वल हुआ, 1 के। और ये जो x है, यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है, इसीलिए हम लिख देंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a और b की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, a प्लस बी किसके इक्वल हुआ, 1 के। तो इसको सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को। a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, a इज इक्वल टू -1। अगर a इज इक्वल टू -1 है तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी, क्योंकि a प्लस बी, इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू -1 है, b की वैल्यू कितनी हुई, 2। अब ये जो फंक्शन है, इसमें हम जो हमने ये किया था पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, तो इसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a कितना है हमारा -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b कितना है 2x प्लस 1। देखिए अब ये फंक्शन वही हो गया ना कि ये डिनोमिनेटर में ये फंक्शन है, ऊपर क्या है इसका, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है, x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और ये आप 1 को माइनस को बाहर रखिए, तो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 1। x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इस फंक्शन का अब ये वैल्यू पुट करने के बाद इस फंक्शन का अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, log x प्लस 1 प्लस log 2x प्लस 1। इसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करके इस तरीके से करोगे तो आप इजीली हर लेवल का इंटीग्रेशन कर पाओगे। आज हमने सीखा इंटीग्रेशन रूल, फॉर्मूलाज विद एग्जांपल, डिटेल में किया, और ये इसके फॉर्मूलाज हैं, आप इसके उस फॉर्मूलाज को यहाँ से भी देख सकते हैं। और कल हम करेंगे इसके सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में इसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।